नमस्ते दोस्तों, उषा बर्नवाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनीमिया पर वीडियो लेकर आई हूँ। एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी या हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी। अक्सर महिलाओं में ये रोग ज़्यादा पाया जाता है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16% तक और महिलाओं में 11 से 14% तक होना चाहिए। हीमोग्लोबिन हमारे लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद एक प्रोटीन है जो कि शरीर के सारे ऑर्गन्स को व टिश्यूज को ऑक्सीजन व न्यूट्रिशंस पहुंचाता है और सभी अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के फेफड़े को देता है शरीर से बाहर निकालने के लिए। इस प्रकार हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। यह हमारे शरीर में एसिड बेस रेशियो को बैलेंस करता है और शरीर को तथा शरीर के बाइल, स्टूल और यूरिन को प्रॉपर कलर प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी का कारण जीआईटी रिलेटेड है या मेलन्यूट्रिशंस है या कभी कभी हुकवर्म इन्फेक्शन, वायरस या बैक्टीरिया भी होता है। हमारे शरीर में ब्लड का रंग लाल हीमोग्लोबिन के ही कारण होता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर ये रक्त के लाल कण गोल गोल तस्तरी की तरह दिखाई देते हैं जो कि किनारे से मोटे और बीच में पतले होते हैं। इन लाल कणों के अंदर हीमोग्लोबिन भरा रहता है। इस तरह हीमोग्लोबिन रक्त का महत्वपूर्ण अंश है। इसका निर्माण पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के समवेत प्रक्रिया के द्वारा होता है। शरीर में इसकी मात्रा घटने से व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वह एनीमिक हो जाता है। थकान, कमजोरी, सर दर्द, चक्कर, आलस्याना, ब्लड विजन, नंबनेस, इंसोम्निया, वीक मेमोरी, लो बीपी, इरेगुलर पीरियड, ब्रीथलेसनेस आदि बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब एक्यूप्रेशर में इसका उपचार देखें। उपचार के लिए दोस्तों हमें एक टेप और एक पैकेट बियोल मैग्नेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम टेप को 6 टुकड़ों में काट लेंगे इस तरह और 4 टुकड़ों पे इस तरह सफ़ेद मैग्नेट लगाएंगे। सफ़ेद मैग्नेट चिपकाएंगे जो कि हमें देखने में सफ़ेद दिखाई देगा ऊपर से। तो 4 टुकड़ों में सफ़ेद मैग्नेट लगाएंगे और 2 टुकड़ों में येलो मैग्नेट लगाएंगे। अब इसे अपनी हथेली पर कैसे लगाना है आइए देखते हैं। ये ट्रीटमेंट हमें अपने बोथ इंडेक्स फिंगर पर ही करना है। पहले हम लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में देखते हैं। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में ये पित्त ज्वाइंट है और ये वात ज्वाइंट है। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, फैलेंज है, इस पे बराबर बराबर 2 लाइन हम खींच लेंगे इस तरीके से। ये पूरा आगे से पीछे तक। इस तरीके से दोस्तों 2 लाइन बराबर दूरी पे खींच लेंगे। उसके बाद ये जो सफ़ेद मैग्नेट है इसे हम जो कफ जॉइंट है इस पर मिडिल फिंगर साइड कफ जॉइंट पर लगाएंगे। सफ़ेद मैग्नेट को मिडिल फिंगर के साइड कफ जॉइंट पर पित्त जॉइंट पर लगाएंगे। पित्त जॉइंट पर लगाएंगे और दूसरा वाइट मैग्नेट जो हमने ये लाइन खींची है तो पहली लाइन पर
थंब साइड बिल्कुल कॉर्नर पे लगा देंगे। अब जो तीसरा येलो मैग्नेट है इसको भी थंब साइड ही लगाएंगे, मगर इंडेक्स फिंगर में पीछे की तरफ लगाएंगे। तो ये पीछे की तरफ जो हमने दूसरी लाइन खींची थी उस पे इस तरीके से चिपका देंगे। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में इस तरह 3 मैग्नेट लग गया। एक तो पित्त जॉइंट पे लगा, दूसरा पित्त जॉइंट से थोड़ा ऊपर जो हमने 2 बराबर लाइन खींची थी उस लाइन पे एक लगा पहली लाइन पे, और तीसरा येलो मैग्नेट दूसरी लाइन जो हमने खींची थी उस पर लगाया है बैक साइड में। इस तरह 3 मैग्नेट लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में लग गया। इस पॉइंट का नाम है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 0 स्पाइरल 3-4 टोन 5 सीडेड। अब यही पॉइंट हमें राइट स्मॉल फिंगर पे भी लगाना है, लेकिन इस पे 9th स्पाइरल में लगाना है। तो इसके लिए हम बीच ये पित्त जॉइंट और इंडेक्स वात जॉइंट, पित्त जॉइंट और वात जॉइंट के बीच वाले फैलेंज पे 2 बराबर लाइन ऐसे ही खींच लेंगे बराबर दूरी पर, जैसा कि हमने लेफ्ट में खींचा था। ये पूरा आगे से पीछे तक। दोस्तों इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से बराबर दूरी पे हम 2 लाइन खींच लेंगे। अब उसके बाद सफ़ेद मैग्नेट, ये सफ़ेद मैग्नेट हम पीछे से लगाना शुरू करेंगे, पीछे की तरफ थंब साइड पित्त जॉइंट पर एक सफ़ेद मैग्नेट यूं लगा देंगे। ठीक, दूसरा सफ़ेद मैग्नेट जो हमने लाइन खींची है पहली लाइन के मिडिल फिंगर साइड, पहली लाइन पे मिडिल फिंगर साइड, यहाँ पर हम चिपकाएंगे। अब तीसरा मैग्नेट जिसमें कि येलो मैग्नेट है, इसको हम उंगली के सीधे तरफ जो हमने दूसरी लाइन खींच रखी है इस लाइन पर इस तरीके से लगाएंगे। अब राइट इंडेक्स फिंगर में भी 3 मैग्नेट लग गए। ये पॉइंट है राइट इंडेक्स फिंगर 9th स्पाइरल 3 टोन 4 टोन और 5 सीडेड। इस तरह से ये कुल 6 पॉइंट का ट्रीटमेंट है। इन पॉइंट से दोस्तों हीमोग्लोबिन बहुत जल्द बढ़ता है। इसके साथ ही हमें अपने डाइट पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। प्रोटीन, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन C से भरपूर डाइट लेना होगा, जैसे संतरा है, नींबू, चीकू, केला, अमरूद, किशमिश, बादाम, गुड़, पिस्ता, शहद, पालक में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, पालक, सोयाबीन, ये सब अपने डाइट में इंक्लूड करें। अनार में सबसे ज़्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन C सब कुछ पाया जाता है, इसलिए प्रतिदिन एक अनार का दाना निकालकर रोज अवश्य खाएं। इस तरह से दोस्तों पॉइंट के साथ साथ खान पान पर भी ध्यान देना है। जैसे कि हम चक्की में गेहूं डालते हैं तभी आटा निकलता है, उसी प्रकार जब हम अपना खान पान प्रॉपर रखेंगे तो शरीर में लाल रक्त कण भी बनेगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड सर्किल में इसे भेजना न भूलें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्ते।